小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风长，你是掌心将阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，想与你相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？想与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。फंस चुकी हूँ। आज मैंने जुया के साथ बुरा बर्ताव किया। लॉर्ड सू के सामने जुया ने सब सुन लिया। हाँ? और मुझे धमकी दी है कि तुम सावधान रहो। अगर मैं यहाँ से नहीं निकली, अगर मैं यहाँ से भाग नहीं पाई तो मैं मर जाऊंगी। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। भैया को पता तो होगा ना? राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। अगर हम मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे तो हम बचे रहेंगे। ये पायल भी ना बहुत आवाज करती है। इसके साथ भाग भी नहीं सकती। आप समय बर्बाद मत कीजिए। ये टूटेगा नहीं। ये अच्छे धातु से बना है और चाबी भी नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद बगीचे में कुल्हाड़ी पड़ी है। आ जाओ। आवाज मत कीजिए। तुमने मुझे डरा दिया। तुम ठंड महसूस कर रही हो क्या? थोड़ी सी। क्या ये संभव है कि जमीन के नीचे? देखो, देखो वहां पर कोई है। शायद वो सूजू खेल रहा है। राजकुमारी, वो खेल नहीं रहा। वो बाल हैं। बाल? किसी का सिर है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ताविया, मेरी बात सुनो। अगर वो राक्षस रहा तो अपनी सांसें थामे रखना। सांसें थामे रखना। 1 2 3। माफ कीजिए, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं नौकरानी और किन्नरों का मजाक उड़ाती हूँ। जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो महाराज सू थे, लेकिन अब मैं जुया को ज्यादा नफरत करती हूँ। जुए? देखो इसे। ध्यान से देखो। कुछ समझ में आया? जू नैनन ने आज ये फूल दिए हैं ना? तुम क्या चाहती हो? आपके 2 चेहरे हैं। उसके सामने अपनी नापसंदगी दिखाती हो और रात में चुपचाप आकर उनका ख्याल भी रखते हो। नापसंदगी? फूल मासूम होते हैं, उन्हें इसमें मत डालो। हटो। तुम सो क्यों नहीं रही? कितनी रात हो गई है। क्या कर रही हो यहाँ पे?
आप भी तो नहीं सोए हो ना? हटे। मुझे शक है कि फूल लगाना सिर्फ बहाना है। आप तो मुझे यहाँ देखने आ गए हैं। बस बहुत बातें हो गई। काम बिल्कुल करो। नहीं। ये लो। जमीन से मुर्दे नहीं निकालूंगी, मुझे डर लगता है। मैं इसे काटूंगी। तुम इसे इस्तेमाल करना नहीं किसने जानते? कहा आपसे? पिछली बार मैंने 2 हत्यारों को इसी से डरा कर भगाया था। बहुत काम की चीज है। आइए दिखाती हूँ आपको। नहीं। देखा? चूहे। हाँ, गुस्सा मत करो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पड़ता है। उस छोटे हाथ को जल्दी से उठाओ और गीली मिट्टी में डालो, ये जीवित हो सकता है। छोटे हाथ? हाँ। आप इसे छोटे हाथ कहते हैं? हाँ तो फिर ये पैर होंगे और ये कमर होगी। रुको। और ये इसका सर सिर। सही कहा ना? हाँ तो और क्या? और इसे देखिए। चूहे। माफ कीजिए। निकलो यहाँ से। निकल जाओ। चलो जाओ। क्या आपको किसी ने बात करने का तरीका नहीं सिखाया, इसलिए आधी रात को डरा रहे हो? क्या फुसफुसा रही हो? कुछ नहीं। आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? ओह, मैं तो भूल ही गई, आप अच्छे वाले बदमाश हैं। आपकी नसें लोहे की है। वैसे आपके भाई बहन है क्या? या आप इकलौते वारिस? कल खाना मत खाना। क्यों ना खाऊं? मैं मोटी हूँ इसलिए। सर को पैर से कुचल डाला तुमने। सर को? कहाँ है सर? मैंने सर पर कदम रख दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ ना। इतना धीरे क्यों चल रही हो? जल्दी। भूल जाओ सब। शायद इसके साथ तुम्हारी ये आखिरी रात हो। थाम लो उसका हाथ, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात नहीं मानोगी तो आगे अच्छा नहीं होगा। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। आपके कोई भाई बहन है क्या? राजकुमार, बुरी खबर है। तो राजकुमारी, क्या आप सच में जा रही हैं? क्यों? कुछ गलत है क्या? कल रात जब आप वापस नहीं आए तो
आपने गलत ही किया है। ये तो हालात ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। और राजकुमार इतने बुरे भी नहीं हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ रुक गई तो मैं उनकी पत्नी कहलाऊंगी और वो मैं बनना नहीं चाहती। इतने सारे लोग। क्या कर रहे हैं? अपना हाथ हटाइए। हाथ हटाओ? इन्हीं हाथों से तुम मेरे परिवार को मारने आई हो। अब कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबूत स्पष्ट है। जब आप काकोठरी में जाओगी तब आपको पता चलेगा। क्यों कर रहे ले हैं? चलो इन्हें, चलो। राजकुमार, बिल्कुल शांत हो जाओ। दुआ करो उसके ऊपर जो आरोप लगे गलत निकले। राजकुमार, आप ही राजकुमारी को बचा सकते हैं। लग रहा है मुझे मैं खुद चल सकती हूँ। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। धीरे धीरे धीरे, मैं गिर जाऊंगी। मैंने कहा था तुमसे कि मैं गिर जाऊंगी। श्रीमान भाई, अगर आप राजकुमारी को मारेंगे तो आपके सभी रिश्तेदारों को मार दिया जाएगा। जानता हूँ। हाँ? फिक्र करने के लिए धन्यवाद। तो अब मैं समझा। अच्छा, तो तुमने महाराज को गोपनीय पत्र लिखा था? लिखा था या नहीं? आपको पता चल गया? बहुत मूर्ख और भावुक हूं मैं, जो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया। अगर मेरे पिताजी भी जांच करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमारी, क्या आप जानती हैं? सेना में एक जासूस हुआ करता था। उसने हजारों सैनिकों को मार दिया। उसकी मृत्यु कैसे हुई पता है? राजकुमार ने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुल मिला के 3500 टुकड़े। वो एक छड़ी में बदल गया। 3500 टुकड़े? राजकुमार को सबसे ज्यादा विश्वासघात से नफरत है। मैंने धोखा नहीं दिया। अब जब उसने स्वीकार कर लिया है तो हमें उन्हें क्रूर सजा देनी चाहिए, ताकि उन सैनिकों को शांति मिले जिन्होंने अपना जीवन आपको सौंपा था। अरे शांत हो जाओ, हम बात करते हैं ना। इसकी क्या जरूरत है? ये सब रहने दीजिए। इनके साथ तुम झूठ नहीं बोलोगी। छोड़ो मुझे। भागोगी? कहाँ भाग के जाओगी? एक आदमी था जिसने मुझे बचाया था, पर मेरे पिताजी उसे मारना चाहते थे। उन हथियारों के बारे में सच में मुझे नहीं पता। इसीलिए तुमने मुझसे झूठ कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत हो सकता है।
राजकुमार सुन। इसे पकड़ लो इन्हें। हाँ। रुकिए। बहना, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपकी जान ले लूंगा। सेनापति जू, सेनापति जी रुकिए जरा। गाओ गाओ गाओ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। राजकुमारी जी, आप भी मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। तुम यहां पे क्यों आए हो? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? श्रीमान बाई जी। राजकुमारी और राजकुमार शुन की अच्छे से रखवाली करो। जी हुजूर। और आप गाओ। चलिए। पहले आप। बहना, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? हाँ? यूनक गाओ। अब तुम मुझे बता सकते हो। सेनापति जी, महाराज को राजकुमारी का पत्र मिला और इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। आप जरूर मजाक कर रहे हैं, है ना? इसलिए आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने पत्र में छोटी मोटी बातें लिखी है जिस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। घर की बात है। जी हाँ। हाँ। प्रिय पिताजी, जब से मैंने जुए से शादी की है, मेरी जीवन की खुशी चली गई है। मैंने जन्म होते ही माँ को खो दिया था। एक अच्छे इंसान से शादी करने का सपना देखा था, पर जुए कुंफू और मजबूत शरीर का फायदा उठाकर शैतान की तरह दिन रात धमकाते रहते हैं। एक नौकरानी की तरह सेवा करने के बावजूद उन्होंने मुझे सेना में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो मुझे एक लक्ष्य के रूप में मानते हैं, जो राजघराने के लिए शर्म की बात है। मैं अभी जवान हूँ, मैं इस तरह अपना जीवन नहीं बिताना चाहती। मैं आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ पिताजी। मेरी परेशानियों को समझे और हमारी शादी के लिए आपने किया फैसला बदल दीजिए। मुझे महल में वापस बुलाइए। आपकी प्यारी बेटी। महाराज ने क्या कहा? मुझे सब बताओ। महाराज आखिर क्या कह सकते हैं? उन्होंने कहा शादीशुदा जिंदगी है और इन मामलों को उन दोनों को आपस में ही सुलझाना चाहिए। महाराज ने आपको शादी की शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं ठीक हूँ। क्या पिताजी ने मुझे वापस ले जाने का आदेश दिया है? महाराज ने यह भी कहा कि आप दोनों के वैवाहिक जीवन में खुशियों की लहरें हिलोर मारती रहे। इनुक गाओ, इसका क्या मतलब है? मेरे पिता मेरी बहन को यहाँ क्यों रखना चाहते हैं? आप इसे देख रहे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका क्या हाल होता, आप सोच भी नहीं सकते। बहना, उन्हें बुरा मत समझना। चलो। एक बार जरा सोच लीजिए। आप बहुत अच्छे से महाराज को जानते हैं। अगर आप राजकुमारी को यहां से ले जाते हो तो
तो इसका अंजाम आप बहुत अच्छे से जानते हो। इससे तकलीफ सिर्फ आप ही को नहीं, राजकुमारी को भी होगी। राजकुमारी जी, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप इनका ख्याल रखती हैं। युवराज शुन ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब समय है कि वो अपनी प्रतिभा दिखाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मुझे भविष्य की परवाह नहीं है। मैं बस मेरी बहन को सुरक्षित देखना चाहता हूं। चलो। राजकुमार शुन। भैया। बहना, अब मैं छोटा नहीं रहा जो तुम्हारे पीछे छुप जाऊं। अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे इसे संभालने दो, ठीक है? किसने मुझे रोकने की कोशिश की? अपने हथियारों को नीचे रखो। राजकुमार, उन्हें जाने दो, छोड़ो उन्हें। राजकुमारी, मैं आपको एक और बार सोचने का मौका दे रहा हूं। गांव ने सच कहा। अगर मैं अभी यहां से निकली तो मतलब होगा भाई ने पिताजी की बात नहीं मानी। फिर उन्हें विश्वास जीतने के लिए बहुत तकलीफ सहनी होगी और वो आखिरी पड़ाव पर हार नहीं सकते। सेनापति जी, अब मैं ना तो परेशान करूंगी ना ही अपने पिता को पत्र लिखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, गलत काम नहीं करूंगी। मुझसे माफी मांग रही हो? बहना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो? भैया, पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, हम सुलझा लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं। जब हमने शादी की है तो चाहे जो हो जाए, हम एक परिवार हैं। सही कहा ना मैंने? बोलिए। आप मुझे शैतान कह रही हो, तो अब आप एक शैतान की बीवी क्यों बनना चाहती हो, जानने के बावजूद? वो तो बस सिर्फ एक मजाक था। अगर आप शैतान हो तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ नर्क में भी जाऊंगी। अपने शब्दों पे अटल रहना। कहाँ जा रहे हैं हम? नर्क में। राजकुमार शुन।
至于我都是你的名字。也许是某一个瞬间，这疼痛忽然涌心间，如同青山水美。 राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मेरे लिए एक जोड़ी साफ कपड़े लाओ। राजकुमारी, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? मुझे कपड़े बदलने हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आप ऐसी नहीं थी। मुझे आदत नहीं है किसी आदमी के सामने कपड़े बदलने की। क्या आप बाहर जाएंगी? आप घबराइए मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। दादी सुनिए। जी महाराज, कहिए। पिछली बार महाराज ने जो रेशम इनाम में दिया था, उससे राजकुमारी के लिए शानदार कपड़े बनवाइए। लेकिन क्या हो गया? उस कपड़े से महारानी ने सर्दी के कपड़े बनाने के लिए कहा है। अगर ये इनके लिए इस्तेमाल होंगे तो महारानी गुस्सा हो जाएंगी। वो सिर्फ एक कपड़ा है। अगर वो आपसे कुछ बोले तो उनसे कह देना मेरा हुक्म था। मैं यहाँ कई दिनों से हूँ, लेकिन मैंने कभी नानी को नहीं देखा। मैं उनसे मिली क्यों नहीं हूँ? वो क्या है, वो जीफू टेम्पल से आने के बाद बहुत थक गई हैं और उन्होंने कहा है कि वो आराम करना चाहती हैं, कोई उन्हें परेशान न करे। नानी वहाँ कितने समय से हैं? लगभग 10 दिनों से। 10 दिन या ज्यादा? मतलब वो उसी समय गई जब हमारी शादी हुई थी। सुनो, मुझे महारानी जुई के बारे में बताओ। मैंने नौकरों से सुना है कि महारानी आपकी शादी को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि ये महाराज का आदेश है। इसलिए एक चीज है जो वो कर सकती हैं, वो आपको ना देखे, इसलिए वो ऐसा कर रही है। ओह, इसका मतलब महारानी जी मुझे पसंद नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैं ये कपड़े बदल लूं। पकड़ो ये। हाँ? सेनापति, ये सेवक आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या बात है, कहिए। सेनापति, आप तो जानते ही हैं कि महारानी राजकुमारी से मिलना नहीं चाहती हैं। अगर आपके कहने पर मैंने उस कपड़े से राजकुमारी के लिए कपड़े बनवाए तो बहुत बुरा होगा। वो गुस्सा होंगी और वो मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं पाएंगी। फिक्र मत करिए, मौसी जी आपको दोष देती हैं तो मेरे पास आ जाना। मैं आपकी पुरानी वफादार हूँ। जब आपका परिवार लड़ाई में मारा गया था, आप और आपकी बहन बच्चे थे, तब महारानी ने आप दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अब आप अपनी पत्नी के लिए उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप सही कह रही हैं नानी जी, मैं समझ गया। सेनापति जी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं नानी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं उनसे माफी मांगूंगी। आप उन्हें आमंत्रित करना चाहती हो? मैं यहाँ कुछ दिनों से हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानती भी नहीं है और मंदिर महल जितना आरामदायक नहीं है, तो उन्हें जल्दी से वापस ले आते हैं। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने कहा ना नहीं। सेना में अपना काम खत्म करने के बाद मैं उन्हें खुद जाकर लेके आऊंगा। आप बहुत व्यस्त रहते हैं।
आपकी पत्नी होने के नाते अब मुझे भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। और वैसे भी नानी मुझसे नाराज है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी ना। आप अपना काम करिए, मैं उन्हें लेने चली जाती हूँ। और एक परिवार बनकर हम हमेशा खुश रहेंगे। सच कहूं तो आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेरी गलती थी। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। क्या वो मुझे दिलासा दे रहे हैं? अब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके इतने अच्छे विचार सुन के मैं भी आपके साथ चलूंगा, अगर जाना चाहती हो तो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। इससे मेरी ईमानदारी दिखेगी और आप बहुत व्यस्त रहते हैं। आपका समय बर्बाद करूंगी तो नानी और नाराज होंगी। तो मैं सच में मेरी जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए। हाँ तो ठीक है, मैं कुछ नौकरों को आपके साथ भेजता हूँ। शुक्रिया। बहुत देर मत करना। हाँ। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या परिणाम निकला? सुनो तो। हाँ? सेनापति मान गए हैं। क्या सच में? सच में। पर मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। आप संभाल पाएंगी? मैं कुछ और सोच रही हूँ। मैंने सोचा है कि... क्या सोच रही हैं? महारानी जुई को लाने के बहाने मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। भाग जाएंगी? आप अभी अभी बची हैं, फिर से भागेंगे तो? क्योंकि मैं अभी अभी बची हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उस खत की वजह से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली। इसका मतलब मैं अपने पिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। बात यह है कि जुए सन की है। उनके साथ रहना मतलब मेरे जीवन को उनके हाथ में सौंपना, और मुझे यहाँ से भागना ही होगा। राजकुमार शू का क्या? जब तक पिता नहीं चाहेंगे, मेरे भैया मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, अन्यथा उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। ये सिर्फ भागना ही तो है। जब हम छोटे बच्चे थे, महाराजा शू ने हमें कई बार कैद किया था, तब भी भागे थे। तो अब आप क्या करने वाली हैं? मेरे पास एक योजना है, पर तुम्हारी और भैया की मदद लगेगी।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家，怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，像沙穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？这眼泪的手牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。洋洋洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。洒洒。